गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का एक नए हरियाणा जीके बैच में, जहां पर आज से ही हमने इस बैच को स्टार्ट किया है। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरवेल ऐप पर। तो जल्दी से जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है वो दोनों क्लियर है। अनुपमा, पूनम, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक दो लड़की तो गुड मॉर्निंग बोल रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोपहर को सो के अब उठी होगी, है ना। गुड इवनिंग हो चुका है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़िएगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि सर हरियाणा जीके का नया बैच लेके आइएगा, नया बैच लेके आइएगा। और कैरियरविल का शुक्रिया अदा करेंगे कि बैक टू बैक आप लोगों के लिए हरियाणा जीके का स्पेशल बैच लेके आया गया। और ये जो बैच है ये सही समय पे आप लोगों के लिए लेके आया गया है, क्योंकि एचएसएससी की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से प्यारे बच्चों जो बयान पे बयान आते जा रहे हैं कि सितंबर और अगस्त के महीने में, ठीक है, या अक्टूबर के महीने में आपके जो एग्जाम की प्रोसेसिंग है वो क्या कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। तो तब तक अपना जो समय है 2 से 2.5 महीने का, ये अपना बैच बहुत अच्छे से कवर होगा। और अच्छे से बैच के कवर होते यदि आपको एग्जाम प्यारे बच्चों मिल जाएगा तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके एग्जाम के अंदर जो आउटपुट है वो सिलेक्शन वाली आउटपुट आएगी। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले तो कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। संदीप, पूनम, अनुपमा, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, चलेगा बच्चों। अभी तक आपका कोई कमेंट मेरे पास आया नहीं है, तो एक बार जल्दी से बताइएगा। सर इसको स्क्रॉल करना, कमेंट को माउस से कर, माउस से इसको ऊपर कर, ऊपर ले जाओ सर, पकड़ के ऊपर ले जाओ इसको। हाँ, इसी को नीचे वाले को, हाँ इसको, हाँ आगे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और ले जाओ, ऊपर ले जाओ, बिल्कुल ऊपर ले जाओ। 1 मिनट बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर अपना जो प्रोसेसिंग है, ठीक है। हेलो सर, हेलो। देखिएगा बहुत अच्छी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं, सब क्लियर है, सब कुशल मंगल है, घर परिवार सब सुख शांति होगा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, चलिएगा। तो बच्चों सुबह की क्लास में दीपक सर ने आपको बता ही दिया होगा कि जो ये अपना नया बैच है हरियाणा जीके 06 बैच, इस बैच के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। पहली खूबी तो ये है कि हरियाणा जीके हम 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। तो ये कोई नई खूबी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाला बैच भी हम दोनों टीचरों ने ही मिलकर पढ़ाया था। तो इस बैच के अंदर स्पेशल फिर क्या होने वाला है, स्पेशल सबसे पहले होने वाला है कि जो आपको कंटेंट मिलेगा हरियाणा जीके के अंदर वो बिल्कुल सुपर डुपर कंटेंट मिलेगा। और आपका एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट होगा, ना कि सिर्फ आपका प्यारे बच्चों तैयारी वाला कंटेंट होगा। तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक कौन कौन कर पाएगा, मैटर ये करेगा, ठीक है। और तीसरी जो खूबी है इस बैच की वो है कि डेली आपको 5 दिन 2 क्लासेस मिला करेगी बच्चों, एक मॉर्निंग के अंदर और एक आपकी इवनिंग के अंदर, ठीक है। मॉर्निंग का टाइमिंग आप सभी नोट कर लीजिएगा, 9 से 10 आप सभी को पता ही होगा। और इवनिंग में 4 से 5 बजे तक अपनी क्या होगी प्यारे बच्चों, क्लास होगी। तो इस बैच की सबसे मेन खूबी होगी कि डेली आपको 2 क्लास मिला करेंगे। और 2 क्लास मिलने का कारण यही है कि अपने पास समय क्या है, कम है। यानी कि जिस प्रकार से एग्जाम बताया जा रहा है, यदि बताए गई डेट के ऊपर एग्जाम हो जाता है तो तब तक प्यारे बच्चों हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो चलिएगा, इजाजत दीजिएगा, फिर आज से हम अपने हरियाणा जीके का श्री गणेश करते हैं।
बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत सारी बातें सीखने वाली हरियाणा जीके के अंदर आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एचएसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट तो प्यारे बच्चों सभी होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज रहेगी वो सबसे ज्यादा हरियाणा जीके से रहेगी। 90 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा और उन 90 क्वेश्चन में से 20 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट से मिलेंगे, जिसे हम हरियाणा जीके बोलेंगे। बच्चों मात्र 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एरिया, और यदि ये छोटा सा एरिया हमारे पेपर के अंदर 20 नंबर दिला देता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरी की पूरी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरी की पूरी पृथ्वी 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में है, और इतने 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की बातें समेट के जब पेपर में जाओगे तो हो सकता है कि ज्योग्राफी से आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। लेकिन हरियाणा जीके के अंदर प्यारे बच्चों कंफर्म है कि 90 में से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और जहां से हमें कंफर्म होता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यदि वहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बच्चों धोखा जो है वो दिल टूटने के बराबर लगता है। ठीक है, तो धोखा हम लगने नहीं देंगे। 20 के 20 क्वेश्चन हम अपने इस बैच के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है सर, मैं भी टीचर हूं, चाहता हूं आपकी तरह चलेगा। बिल्कुल प्रदीप, आप अपनी तरह रहिएगा, और आप अपनी तरह रहेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन सीखते रहिएगा, मैं भी सीखता रहता हूं, आप लोगों से भी बहुत कुछ मैंने सीखा है और आगे भी मैं सीखता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों गुड लक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातों से इस बैच की शुरुआत करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक बातों से हम एक हाई लेवल के ऊपर जाएंगे, यानी कि साथ के साथ अपने जो बेसिक है वो क्लियर करते जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक हाई लेवल के ऊपर लेके जाऊं और तब तक प्यारे बच्चों आप बेसिक ही मेरे से पूछते रहें। तो बेसिक से जितने भी आपके डाउट दिमाग के अंदर बनते रहे, साथ के साथ क्लास के अंदर आपको क्लियर करके चलना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों ऐसा ही है अपना हरियाणा शब्द, जिसके छोटी की मात्रा और पीछे अण जुड़ा हुआ है। यह है अपना हरियाणा। यदि हम बात करें अपने इस हरियाणा की, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो शब्द हरियाणा है, जिसके छोटी की मात्रा और पीछे अण जुड़ा हुआ, ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। बच्चों ये आपको जो दिखाई देगा वो हिंदी भाषा का शब्द दिखाई देगा, लेकिन ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं, बल्कि बच्चों ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। तो पहला ही क्वेश्चन अपना कवर हो जाता है कि ये जो हरियाणा शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बोलना है संस्कृत भाषा का शब्द है। बच्चों ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका, क्योंकि दीपक सर ने मॉर्निंग में आपको ऑलरेडी बता दिया होगा सारी की सारी बातें कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कंटेंट या कौन सा टॉपिक आपको करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको 22 के 22 जिले करवाऊंगा हरियाणा के, साथ के साथ हरियाणा की ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, और बच्चों उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो हरियाणा जो शब्द है जिसके छोटी की मात्रा पीछे अण जुड़ा हुआ है, बच्चों ये संस्कृत भाषा का क्या है, शब्द है। संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, एक है हरि और एक है अयाना। हरि प्लस अयाना, इन 2 संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलकर बना है अपना हरियाणा। बच्चों अयाना जो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है रहने का स्थान। जिस घर में आप रहते हो उसे संस्कृत के अंदर अयाना ही बोला जाता है। अयाना का अर्थ रहने का स्थान है, तो रहने के स्थान को मैं थोड़ी सी इज्जत दे दूं तो बच्चों इसको मैं निवास भी बोल सकता हूं। तो अयाना शब्द का अर्थ क्या होगा, निवास होगा। यदि अयाना शब्द का अर्थ निवास है, रहने का स्थान है, तो ये निवास है किसका, आगे वाले शब्द का। और आगे आया हुआ शब्द हरि हमें किसके बारे में बताता है, हमें एक भगवान के बारे में बताता है। वो कौन सा भगवान है प्यारे बच्चों, विष्णु भगवान है। कौन सा भगवान है, विष्णु भगवान है। भगवान विष्णु आपने सुने ही होंगे। सबसे पहले 3 ही भगवानों के नाम हम लेते हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। ठीक है, या विष्णु, ब्रह्मा और महेश हम बोल देते हैं। तो बच्चों ये जो विष्णु भगवान है, ये जो विष्णु भगवान है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर इस भगवान विष्णु के कुल 108 नाम बताए जाते हैं। कितने नाम, 108 नाम। 108 नाम में से एक नाम है भगवान विष्णु का हरि। उन 108 नाम में से मैं कुछ नाम के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो बच्चों विष्णु को केशव कहा जाता है, साक्षी कहा जाता है,
परमात्मा कहा जाता है, भूतात्मा कहा जाता है, समात्मा कहा जाता है, विक्रम कहा जाता है, गरुड़ ध्वज कहा जाता है। बच्चों जो विष्णु भगवान थे वो सवारी करते थे किसकी? गरुड़ नामक पक्षी की, इसीलिए इन्हें गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। और विष्णु का एक नाम हरि भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा के आगे आया हुआ शब्द हरि किसके बारे में बताता है? विष्णु भगवान के बारे में बताता है। तो बच्चों हरियाणा शब्द का जो अर्थ होगा वास्तव में वो क्या होगा? विष्णु का निवास होगा। क्या होगा? विष्णु का निवास होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होगा, और यदि आप 4 ऑप्शन की तरफ देखोगे तो हो सकता है कि विष्णु का निवास आपको ऑप्शन में ना दिखाई दे। तो यदि बच्चों विष्णु का निवास हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है, फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? तो विष्णु को हमें ध्यान रखना है कि एक भगवान की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, तो इनका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान का निवास। तो आपको हमेशा जब भी जीके पढ़नी होती है और जीके पढ़कर जब भी आपको पेपर के अंदर बैठने का मौका मिलता है और पेपर के अंदर बैठने के बाद जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है उस क्वेश्चन को देख के आपको 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि जीके जो चलती है प्यारे बच्चों वो ऑप्शन के आधार पे चलती है। आप क्या पढ़ के जाते हो, किस टीचर ने क्या पढ़ाया है, किस किताब के अंदर क्या लिखा गया है, ये एग्जामिनर को नहीं पता बच्चों। ठीक है, एग्जामिनर अपने दिमाग से पेपर को सेट करेगा और उसी के दिमाग को हमें पेपर क्रैक करने के लिए पढ़ना होगा। अपनी जो सोच है वो पेपर बनाने वाले की सोच के इज इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, यदि पेपर बनाने वाला हमसे थोड़ा सा भी ऊंचा सोच जाएगा, समझ लेना वो हमें हरा देगा। ठीक है, तो हमेशा आपको बच्चे नहीं बने रहना, आपको एग्जामिनर की माइंड की तरह सोचना है। यदि ऑप्शन में विष्णु का निवास ना मिले तो आपका आंसर क्या होगा? भगवान का निवास होगा, क्योंकि हम विष्णु को किसकी कैटेगरी में रखते हैं? भगवान की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हरियाणा शब्द है जिसके छोटी ई की मात्रा और पीछे अणे जुड़ा हुआ शब्द है, यदि मैं इसकी छोटी ई की मात्रा हटा देता हूं तो ये क्या कहलाएगा? हरियाणा कहलाएगा। छोटी ई की मात्रा हटाते ही ये शब्द क्या कहलाएगा? हरियाणा कहलाएगा। इसे हमने हरियाणा बोला था। बच्चों ये हरियाणा शब्द भी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का ही शब्द है। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना बच्चों? हर प्लस अयाना से। हर प्लस अयाना से। बच्चों अयाना का अर्थ सेम होगा, डिट्टो होगा, रहने का स्थान यानी कि निवास। तो आगे आया हुआ शब्द हर हमें किसके बारे में बताएगा? ये भी हमें एक भगवान के बारे में बताएगा, लेकिन कौन सा भगवान? उस भगवान के बारे में जिसके लिए हम जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव का। हर हर महादेव का जयकारा कौन से भगवान के लिए लगाते हो आप? भगवान शिव के लिए लगाते हो। तो आगे आया हुआ हर शब्द बच्चों अब विष्णु को नहीं दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? शिव को दर्शाएगा। तो ये जिक्के का रूप है, एक एक मात्रा से प्यारे बच्चों आपका आंसर चेंज होगा, रटना नहीं है। हरियाणा शब्द का अर्थ विष्णु का निवास है, तो छोटी की मात्रा हटते ही हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? शिव का निवास हो जाएगा। भगवान जो शिव हैं ये अपने हिंदू धर्म के अंदर या हम अपने देश भारत की बात करें तो सबसे बड़े भगवान का दर्जा हम शिव को ही देते हैं। ठीक है, जितनी भी लड़कियां होंगी, जितनी भी महिलाएं होंगी, सबसे ज्यादा जो फास्ट रखती हैं वो भगवान शिव का ही फास्ट रखती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपने हरियाणा के अंदर जितने भी गांव बने हुए हैं, उन गांवों के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में यदि आप जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चों कौन से भगवान बैठे हुए आपको नजर आएंगे? शिव भगवान ही बैठे हुए नजर आएंगे। तो छोटी ई की मात्रा हटाते ही हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होगा? शिव का निवास होगा। क्या होगा? शिव का निवास होगा। ठीक है, बच्चों ये जो हरियाणा शब्द जिसके छोटी की मात्रा और पीछे अणे जुड़ा हुआ है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये हरियाणा शब्द सबसे पहले किसने लिखा था, दुनिया के अंदर वो हाथ किसके थे सुंदर सुंदर जिसने सबसे पहले ये छोटी ई की मात्रा और पीछे अणे जुड़ा हुआ शब्द लिखने का काम किया था, और वही शब्द आज एक राज्य है और इसी राज्य के प्यारे बच्चों हम निवासी हैं और इसी राज्य से मैं आपको आज क्लास दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो हरियाणा शब्द है जिस हाथ ने सबसे पहले लिखा था, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लिखा था, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, उसका नाम था पंडित विभूत श्रीधर। तो इस शब्द का वर्णन आपसे पूछ ले सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का वर्णन सबसे पहले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के अंदर, एक नया क्वेश्चन है कि वो हाथ किसके थे
जिसने सबसे पहले ये प्यारा सा शब्द लिखा जो 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों राज्य बनेगा, तो ये शब्द लिखा था पंडित विभूति श्रीधर ने। पंडित विभूति श्रीधर। पिछले बैच को बहुत ज्यादा प्यार बच्चों ने दिया और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पिछले बैच में मेरे को पढ़ाने को मिले, और उम्मीद करता हूं कि उनसे भी अच्छे बच्चे का मतलब है इंटरेस्ट लेके पढ़ना, ध्यान रखेंगे ना। वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट लेके जो बच्चा पढ़ेगा वही एक टीचर के लिए सबसे अच्छा बच्चा होता है, जो सिलेक्शन लेके आने वाला होता है, ठीक है। बच्चों सिलेक्शन लेके आओगे तो सुधार आपके अंदर आएगा, पारिवारिक सुख आप, आर्थिक लाभ आप उठाओगे, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो पेरेंट्स के साथ साथ टीचर को होती है कि उससे पढ़ा हुआ बच्चा सिलेक्शन निकाल रहा है, ठीक है। पंडित विभूति श्रीधर। पंडित विभूति श्रीधर प्यारे बच्चों जो थे ये अग्रवाल जाति से आते थे, ये अग्रवाल थे, ठीक है। और अग्रवाल जाति में बच्चों ये प्रथम लेखक रहे हैं। प्रथम अग्रवाल लेखक होने का गौरव प्राप्त किसे है? पंडित विभूति श्रीधर को है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित विभूति श्रीधर, जगदीप बोल रहा है कि सर नोट्स कब दोगे? मेरे भाई क्लास तो आज स्टार्ट करने दो, उद्घाटन तो करने दो, ठीक है, रिबन तो काट रहे हैं आज क्लास का, नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें देंगे, ठीक है। आप बस पढ़ने वाले बनो, तो नोट्स तो आप साथ के साथ बनाते भी रहें, हम भी देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे, तो जो अपनी भाषा होती है वो कभी धोखा नहीं देती, दूसरे की भाषा हमें धोखा दे देती है। तो मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि नोट्स आप खुद के बनाइएगा, ठीक है। खुद के बनाओगे तो खुद की लैंग्वेज होगी, और खुद की लैंग्वेज कभी भी धोखा नहीं देगी, लंबे समय तक वो शब्द आपके दिमाग के अंदर सेट रहेंगे। यदि मेरे शब्दों को प्यारे बच्चों आपको याद करना पड़ेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है। हो सकता है कि आपका माइंड मेरे से भी आसान इस जीके को बना दे, क्योंकि शब्दों का ही तो मायाजाल है सारा का सारा, ठीक है। शब्द को आसानी से समझते जाओगे, दिमाग के अंदर आसानी से ये क्या है बैठती चली जाएगी, पढ़ाई बहुत आसान है। सुरेश, बिल्कुल सुरेश कमांडो मेरा पिछले बैच में भी स्टूडेंट था और दोबारा से भी एनरोल किया, तो आप लोगों का ये प्यार है। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित विभूति श्रीधर के द्वारा ये शब्द कौन सी सदी में लिखा गया था? आंसर होना चाहिए 12वीं सदी में। कौन सी सदी में लिखा गया था ये शब्द? 12वीं सदी के अंदर बच्चों सबसे पहले ये शब्द लिखा गया था पंडित विभूति श्रीधर के द्वारा, जो प्रथम अग्रवाल लेखक भी हुए हैं। पंडित विभूति श्रीधर ने बच्चों एक श्लोक लिखा था। क्या लिखा था? एक श्लोक लिखा था। वो श्लोक क्या था? पंडित विभूति श्रीधर ने 12वीं सदी के अंदर एक श्लोक लिखा था, और उस श्लोक का पहला ही अक्षर वो लिखा था बच्चों जो आज एक राज्य है, यानी कि हरियाणा शब्द उसने इस श्लोक में सबसे पहले लिखा था। श्लोक क्या था मैं आपको श्लोक भी बता देता हूं। श्लोक था बच्चों की हरियाणा देशे, हरियाणा देशे असंख्यगाम गाम्याम जनी अनवर्थ काम। अनवर्थ काम। तो बच्चों ये श्लोक लिखा था पंडित विभूति श्रीधर ने 12वीं सदी के अंदर, और इस श्लोक का ही पहला अक्षर आप देख रहे हो हरियाणा, इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के अंदर पहला आदमी हुआ पंडित विभूति श्रीधर जिसने लिखा था ये शब्द हरियाणा, ठीक है। सचिन बोल रहा है कि सर अग्रवाल थे तो पंडित कैसे हुए? पंडित का अर्थ प्यारे बच्चों ब्राह्मण थोड़ी होता है, जो पूजा पाठ करता है वही पंडित थोड़ी होता है। पंडित का मतलब विद्वान होता है। विद्वान किसी भी जाति से हो सकता है, और किसी भी जाति से संबंध रखने वाला कोई भी आदमी यदि प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पंडित बोल सकते हैं। समझ में आया सचिन? हाँ, तो रटना नहीं है, तुम
पंडित का नाम लेते ही पहुंच जाते हो गया वन के ऊपर या फेरों के ऊपर, ठीक है, वही पंडित नहीं होते, ध्यान रखेंगे बच्चों। ब्राह्मण के साथ साथ यदि किसी और कास्ट से आदमी आता है वो भी हवन कर सकता है, सिर्फ उस विद्या को जानने वाला वो होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो इस विद्या के अंदर निपुण होते हैं, इसलिए हम अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर हवनों के ऊपर, फेरों के ऊपर हमेशा ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को ही देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो रटना नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, हरियाणा देशे असंख्यगाम गाम्याम जनि अनवर्त काम का अर्थ हिंदी में क्या होता है। पंडित विभूत श्रीधर ने 12वीं सदी के अंदर जब ये श्लोक लिखा तो इस श्लोक के माध्यम से दुनिया को बताना चाहा कि हरियाणा जो देश है, यहां पर देश का मतलब आज का अपना हरियाणा क्षेत्र है, हरियाणा जो देश है यहां पर असंख्यगाम, असंख्यगाम का मतलब होता है कई संख्या में गांव होते थे और उन गांवों की संख्या को कभी काउंट नहीं किया गया था। तो यहां पर गांवों की संख्या नहीं बताई गई बल्कि यह बताया गया कि कई संख्या में यहां क्या होते थे, गांव होते थे। और गाम्याम जनी, गांव में रहने वाले जन, जन का मतलब होता है जनता यानी कि आदमी, अनवरत का मतलब होता है हिंदी के अंदर अनगिनत, अनगिनत काम। तो बच्चों पंडित विभूत श्रीधर ने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में गांव होते थे और गांव में रहने वाली जनता बहुत ज्यादा काम करती थी। कहने का मतलब एक ही है कि हरियाणा के लोगों को मेहनती बताने का काम पंडित विभूत श्रीधर ने किया था, क्योंकि जो आदमी अपने कामों को कभी काउंट नहीं करता है वो हमेशा मेहनती होता है, जो आदमी अपने कामों को बार बार काउंट करेगा वो हमेशा कामचोर होगा। और हरियाणा के लोग कभी भी कामचोर नहीं हुए क्योंकि वो अपने कामों को कभी भी काउंट नहीं करते थे। अनगिनत काम वो 12वीं सदी के अंदर करते थे। अपने दुश्मनों का, प्यारे बच्चों, वो खून बहाने से कभी डरते नहीं थे। यानी कि हरियाणा के लोगों से जिसने भी दुश्मनी ली, ये 12वीं सदी के अंदर पंडित विभूत श्रीधर ने बताया कि हरियाणा के लोग साहसी थे, वीर थे, बहादुर थे और अपने दुश्मनों का खून बहाने में वो थोड़ा सा भी नहीं हिचकते थे। बच्चों भगवान इंद्र ने, ठीक है, भगवान इंद्र ने, भगवान विष्णु ने भी हरियाणा के लोगों की बहादुरी के किस्से गढ़े हैं। हरियाणा क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने कई श्लोकों के माध्यम से यहाँ के लोगों की प्रशंसा करने का क्या किया है, काम किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करण, सही बोल रहे हो आप, जैन कवि थे वो, ठीक है। हाँ अग्रवाल थे, जैन धर्म के अंदर प्यारे बच्चों उनका विश्वास था तो हम उन्हें जैन कवि भी बोल सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम जैन कवि भी बोल सकते हैं। अंकिता बोल रही है कि सर आपके और दीपक सर के नोट्स अलग अलग बनाऊं क्या। गुड़िया ये तो आपका मैटर है, ठीक है, ये मेरा थोड़ी मैटर है कि मैं अलग अलग बनाऊं क्या। अब आप बोलोगे कि सर मैं लाल पेन से बनाऊं या काले पेन से बनाऊं या पीले पेन से बनाऊं। बच्चों आप मैच्योर बच्चे हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। क्या पता तो तुम जानबूझ के पूछते हो कि टीचर को हंसी आए, थोड़ा सा टीचर रिलैक्स हो लेगा, ठीक है, मेरे को यही लग रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपको यहां से प्रूव हो जाता है कि 12वीं सदी के अंदर पंडित विभूत श्रीधर ने, बच्चों पंडित विभूत श्रीधर ने एक और इंफॉर्मेशन दी। इन्होंने बोला कि 12वीं जो सदी है उस 12वीं सदी में अपने हरियाणा की जो राजधानी होती थी वो दिल्ली होती थी। बारहवीं सदी में हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ नहीं होती थी, ध्यान रखेंगे। हरियाणा की जो राजधानी है बच्चों वो दिल्ली होती थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के अंदर हरियाणा की राजधानी दिल्ली होती थी, ये बात किस जैन कवि ने बताई। आंसर होना चाहिए पंडित विभूत श्रीधर ने बताई, ठीक है बच्चों। हरियाणा की राजधानी दिल्ली होती थी, इस बात की जानकारी तो हरियाणा जिक्के के अंदर हम बात करें तो एक अभिलेख भी बताता है। उस अभिलेख का नाम है लांडनू। लांडनू जो अभिलेख है ये राजस्थान से प्राप्त हुआ बच्चों। लांडनू जो अभिलेख है ये राजस्थान से प्राप्त हुआ। अभिलेख तो समझते होंगे आप सभी, पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिखे गए मन के अक्षर, मन के भाव, बच्चों अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। पहले कॉपी पेन होता नहीं था तो लोग अपने मन के जो भाव होते थे वो पत्थरों के ऊपर लिख देते थे। आजकल वाले बेंच के ऊपर लिख देते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर लिख देते हैं, बसों की खिड़कियों के ऊपर लिख देते हैं, वो भी उनके अभिलेख हैं। तो लांडनू अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ और इस लांडनू अभिलेख के अनुसार भी अपने हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई,
दिल्ली बताई गई है। और इस दिल्ली को बसाने का काम दिल्लिका नाम से अनंगपाल ने किया था। किसने किया था? अनंगपाल ने किया था। तो यहां से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। फिर जल्दी से बताइएगा, यहां तक बातें समझ में आ रही है? अच्छा, सेम टॉपिक नहीं, अलग अलग आएंगे बच्चों। ठीक है, बातें भी अलग आएगी और कंटेंट भी अलग आएगा। और 22 डिस्ट्रिक्ट पिछले बैच में सर ने पढ़ाए थे, तो अब की बार 22 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाने का मौका मेरे को मिला है। तो नोट्स आप अलग अलग बना लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हाँ, बुरा मत मान जाना आप। ठीक है, अंकिता जो लड़की आई थी, कहीं बुरा ही मान जाओ आप लोग, है ना, बुरा नहीं मान जाना। और नोट्स आप अलग अलग बनाइएगा। जल्दी से बताइएगा, यहां तक बातें कवर हुई? फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी का भी कोई डाउट है तो साथ के साथ डाउट भी क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि डाउट हम बाद में क्लियर करें और अब हम पढ़ते चलें। कविता अनंगपाल के बारे में गुड़िया आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अनंगपाल के बारे में आएगा जब मैं आपको अनंगपुर डैम के बारे में बताऊंगा। फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर बांध है, जो एक ग्रेविटी डैम है अपने हरियाणा के अंदर, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर वो आधारित है। और फिर इसके पुत्र के बारे में हम बात करेंगे, सूरजपाल तोमर जिसका नाम रहा बच्चों, जिसके द्वारा सूरज कुंड बसाया गया, सूरज कुंड झील का निर्माण किया गया, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम और बेसिक बातों के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अपने हरियाणा का जो गठन है वो कब हुआ? तो अपने हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। बच्चों, अपने हरियाणा का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो अपना हरियाणा क्या बना था? राज्य बना था। आपसे कोई पूछ ले कि अपना हरियाणा कौन सा राज्य बना था, तो आंसर होना चाहिए 17वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था बच्चों? पंजाब से अलग होकर अपना हरियाणा 17वां राज्य बना था। ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है मेरे भाई, 17वां राज्य बना। बच्चों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा यदि 17वां राज्य बना है, तो हरियाणा से पहले भारत के अंदर कौन से राज्य का गठन हुआ था? हरियाणा से पहले भारत के अंदर जो राज्य गठित किया गया था वो कौन सा राज्य होगा? 16वां राज्य होगा। हरियाणा से पहले है तो कौन सा राज्य होगा? 16वां राज्य होगा। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा से पहले भारत के अंदर कौन सा राज्य बना था, आंसर होना चाहिए नागालैंड। आंसर होना चाहिए बच्चों नागालैंड। ठीक है, नागालैंड भारत के अंदर 16वां राज्य बना था। बच्चों, आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि हरियाणा के बाद फिर कौन से राज्य का गठन हुआ था भारत के अंदर? जो हरियाणा के बाद बनेगा वो कौन सा राज्य होगा? 18वां राज्य होगा। तो 18वां राज्य फिर भारत के अंदर कौन सा बना बच्चों? हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कि 17वां राज्य अपना हरियाणा बना, हरियाणा से पहले नागालैंड बना, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश बना, तो अपना हरियाणा जो क्षेत्र है, अपना हरियाणा जो राज्य है, वो किससे अलग हुआ था? तो आपको बोलना है बच्चों, अलग हुआ था अपना हरियाणा पूर्वी पंजाब से। बच्चों, अपना हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ, पूर्वी पंजाब से अलग हुआ है, आपको ध्यान रखना। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हरियाणा किससे अलग हुआ और ऑप्शन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान दे देता है, तो बड़ी खुशी खुशी आपको गोला भर देना है पंजाब के नाम का। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में जब आया तो ये किससे अलग हुआ था? यदि चारों के चारों ऑप्शन आपको इस तरीके से दे, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, उत्तरी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम पूर्वी पंजाब से अलग हुए हैं। कौन से पंजाब से अलग हुए हैं? अब पूर्वी पंजाब से हम अलग हुए हैं। ठीक है बच्चों, पंजाब का मतलब क्या है? एक एक शब्द को दिमाग में बैठाना है, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे से आगे भाग रहे हैं। ठीक है, आगे नहीं भागना, पीछे पीछे आना है। तुम मेरे से आगे भागोगे, मैं तुमसे आगे भागूंगा, मंजिल पीछे रह जाएगी। और मंजिल है अब की बार सरकारी नौकरी, जो अब की बार आनी ही आनी चाहिए अपने घर के अंदर। ठीक है, चाहे दिन रात एक करनी पड़े,
चाहे प्यारे बच्चों हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है, चाहे हमें दिन रात एक कर करके और अच्छे अच्छे कंटेंट को खोजना पड़े, लेकिन अब जो है हम लास्ट स्टेज पे हैं। लास्ट स्टेज का मतलब है कि जोश जो है वो चरम पर है, और जब जोश चरम पे हो तो प्यारे बच्चों अक्सर जो हो जाया करता है जैसा आपने दिमाग में अंदर सोचा हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपने सोचा होगा नौकरी का ही फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि नौकरी का सोचा है तो बाकी सारी की सारी बातें नौकरी के साथ आएंगी। पंजाब जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, पंच प्लस आप। पंच प्लस आप, पंच का मतलब क्या होता है? पांच ही होता है। जब भी आप बॉक्सिंग देखते हो तो हमेशा यही बोलते हो कि मार पंच, ठीक है। पंच का मतलब है जब पांचों की पांचों उंगलियां प्यारे बच्चों हाथ की बंद हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं? पंच। तो पंच का मतलब क्या है? पांच है। आब का मतलब है बच्चों, आब संस्कृत भाषा का शब्द है, आब का अर्थ होता है जल। तो यहां पर बात हो रही है कितने जलों की? पांच जलों की। पांच जल का मतलब क्या है? पांच जल का मतलब है पांच नदियां। तो बच्चों पांच नदियां जब भी ऊंचाई से नीचे की ओर आएगी तो बीच में चट्टानों को तोड़ते हुए वो तेज गति का पानी आगे बढ़ेगा, और बहता हुआ वो तेज गति का पानी जब चट्टानों को तोड़ेगा, चट्टानें टूट टूट के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उन पांच नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी को हमने बच्चों क्या बोला? पंजाब बोला। क्या बोला? अब पंजाब बोला। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब का मतलब है पांच नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना अक्षेत्र। यह क्षेत्र भारत में नहीं बना है, यह क्षेत्र धरती पर बना है, और इस क्षेत्र को बनाने में योगदान है पांच नदियों के जल का। और वो पांच नदियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? उन पांच नदियों के अंदर हम एक झेलम पढ़ते हैं, एक रावी पढ़ते हैं, एक चिनाब पढ़ते हैं, एक व्यास पढ़ते हैं, एक सतलुज पढ़ते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये वो पांच नदियां जिनके जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसको हमने क्या बोला? पंजाब बोला बच्चों, ठीक है। आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चों इस देश के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को इस देश के जो दो टुकड़े किए गए थे वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किए गए थे। और बच्चों जो आधार था इस देश को बांटने का वो धर्म था। धर्म के आधार पर इस देश के दो टुकड़े हुए थे। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था तो मुस्लिम लोगों के लिए बच्चों पाकिस्तान बना था। लेकिन बाद में जब हिंसक घटनाएं सामने आई तो महात्मा गांधी को बीच में आकर बोलना पड़ा था कि हम अपने भारत को अकेला हिंदुओं का देश नहीं बनाएंगे, बल्कि बाकी धर्मों के लोग भी यहां ठाठ बाट से रह सकते हैं। और उसी दिन से अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश घोषित हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखिएगा 15 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ तो इन पांच नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना ये पंजाब क्षेत्र, इसका भी बंटवारा हुआ। जब बंटवारा हुआ तो राइट हैंड दिशा में आया हुआ पंजाब, राइट हैंड का मतलब उल्टा हाथ यानी कि दायां हाथ, तो राइट हैंड दिशा में आया हुआ पंजाब बच्चों कहलाया पूर्वी पंजाब। कौन सा पंजाब? पूर्वी पंजाब। हमेशा जब भी आपका हाथ कॉपी के ऊपर लिखता है, बोर्ड के ऊपर लिखता है, दीवार के ऊपर लिखता है, तो राइट हैंड उल्टा हाथ, दायां हाथ हमेशा पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो पूर्व दिशा की पहचान यही होती है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं। बच्चों जो उल्टा हाथ होता है आपका, जो लेफ्ट हैंड होता है, जो बायां हाथ होता है, वो हमेशा पश्चिम में लिखता है, उसको हम बोलेंगे क्या? अब पश्चिमी पंजाब। कौन सा पंजाब? पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब जो रहा वो रहा किसके हिस्से? भारत के हिस्से। और पश्चिमी पंजाब को ले उड़ा कौन? अपना सबसे प्यारा दोस्त जो हमेशा लड़ता रहता है। जो प्यारा दोस्त होता है वही लड़ता झगड़ता है, ध्यान रखेंगे। अब पाकिस्तान। बच्चों हम फिर कौन से पंजाब से अलग हुए? पाकिस्तान वाले पंजाब से तो नहीं अलग हुआ होगा हरियाणा। अपना हरियाणा तो भारत वाले पंजाब से अलग हुआ, और भारत वाला पंजाब क्या है? पूर्वी पंजाब। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना हरियाणा जो अलग हुआ वो किससे अलग हुआ है? पूर्वी पंजाब से प्यारे बच्चों अलग हुआ है, ठीक है। यहां तक बातें हुई कवर। बच्चों जब हम पूर्वी पंजाब से अलग हुए 1 नवंबर 1966 को और अपना हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आया, तो अपने हरियाणा को कोई ना कोई जमीन भी मिली होगी। उस जमीन को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं? एरिया बोल सकते हैं। बच्चों हम बात करें कि अपने हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बोलना है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर।
बच्चों ये तो आज है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम बात करें जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था उस समय अपने हरियाणा को जो ये जमीन दी गई थी ये पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रही थी? मान के चलिएगा कि ये पूर्वी पंजाब है सारा का सारा। इस पूर्वी पंजाब से इतनी जमीन हमें मिल गई कब? 1 नवंबर 1966 को। एक नवंबर 1966 को। बच्चों ये जो जमीन है इसी को तो हम क्या बोलते हैं? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। और ये सारा का सारा जो सर्कल है ये सारा का सारा सर्कल क्या है? पूर्वी पंजाब है, जिससे अपना हरियाणा अलग हुआ। अब पूरा का पूरा जो पूर्वी पंजाब है बच्चों, इस पूरे के पूरे पूर्वी पंजाब की जमीन को हम मान लेते हैं कितने परसेंट? 100%। कि पूर्वी पंजाब के पास पहले 100% जमीन होती थी। इस 100% जमीन में से 44,212 निकाल दिया गया 1 नवंबर 1966 को। और निकालने के बाद प्यारे बच्चों ये जमीन मिली किसे? हरियाणा को। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये 44,212 इस 100% जमीन में से कितने प्रतिशत था? तो आंसर होना चाहिए 35.18%। यहां पे लिख रहा हूं मैं 35.18%। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से कवर करना है कि गठन के समय जब अपने हरियाणा का गठन हुआ था पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कि कितने परसेंट रहा था? 35.18%। बच्चों 35.18% तो अपने हरियाणा को मिला 44,212 के रूप में। तो जो शेष बचा पूर्वी पंजाब के पास वो कितना बचा? फिर आपको बोलना है कि सर बचा 64.82। 64.82% बच्चों किसको मिला? पूर्वी पंजाब के पास बचा। अब आते हैं आज की कंडीशन, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कोई आज की कंडीशन थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको। ये कंडीशन तो 1 नवंबर 1966 की बता रहा हूं। आज की कंडीशन सुनिएगा। आज अपने हरियाणा के पास 44,212 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, लेकिन अपना जो बड़ा भाई है पंजाब बच्चों, इसके पास 50,362 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। पंजाब का एरिया आज के समय कितना है? 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिएगा यहां पर परसेंटेज 1 नवंबर 1966 को 35.18% अपने पास, 64.82% पंजाब के पास। लेकिन आज हम देखें तो आज अपना हरियाणा पंजाब से थोड़ा सा ही छोटा है। 4 से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का ही डिफरेंस अपने हरियाणा और पंजाब राज्य की जमीन के बीच है। लेकिन यहां पर परसेंटेज के अंदर डिफरेंस देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि हम 35.18% है, ये 64.82% है। बच्चों ये तो बात हो रही है आज की, लेकिन ये बात हो रही है 1 नवंबर 1966 की। बाद में प्यारे बच्चों वर्ष 1971 के अंदर इस 64.82% जमीन में से एक और राज्य अलग कर दिया गया था। उस राज्य का नाम है हिमाचल। हिमाचल नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसके आंचल में आती है हिम। हिम का मतलब है बर्फ। बच्चों जिसके आंचल में आएगी हिम कहलाएगा हिमाचल, जिसके आंचल में आएगा अरुण यानी कि सूर्य कहलाएगा अरुणाचल। क्या कहलाएगा? अरुणाचल। ठीक है, यहां तक बातें कवर हुई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र है इससे भारत के अंदर कौन से 2 राज्य अलग किए गए? तो आपको बोलना है कि एक तो अपना हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, और उसके बाद बच्चों हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख रहा हूं, एचपी हिमाचल प्रदेश, और आपके लिए होना चाहिए हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो अब की बार कंधों के ऊपर, दोनों कंधों के ऊपर एचपी लिखा हुआ नजर आना चाहिए सभी लड़कों के और लड़कियों के। ठीक है बच्चों, ये जो एचपी है ये कब बना? ये 1971 में बना। ठीक है, कविता सर 5 रिवर बताना। 5 रिवर गुड़िया, एक झेलम थी, एक रावी है, एक चिनाब, एक व्यास और एक सतलुज है। ठीक है, ये सारी की सारी पांचों की पांचों इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। इंडस जो है जिसे हम सिंधु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। और इसी इंडस के कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा, और सबसे पहले अपने देश को इंडिया कहने वाले लोग
यूनान के थे बच्चों। कहाँ के थे? यूनान के। अपने देश को हिंदुस्तान कहा किसने? ईरान ने। ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान बोला हमें, तो यूनान के लोगों ने हमें इंडिया बोला है। ठीक है, चलिएगा यहां तक बातें हुई कवर। 44,212 एरिया आपके समझ में आ चुका होगा। ये तमाम क्वेश्चन आपको साथ के साथ कवर कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू पूनम, मेरे को भी आज ही पता लगा। चलिए ठीक है, चलेगा। ठीक है, पिछले बैच में भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और इस बैच में भी आपको भर भर के प्यार देना है। बाकी जो और आपके दोस्त हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि हरियाणा जीके का नया बैच कैरियरविल ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ताजा ताजा बैच है, नई नई जानकारी आपको मिलेगी और इतनी बातें आपको मिलेगी, चाहिए किताब छाप लेना बच्चों तुम। ठीक है, हाँ, किताबों से बढ़ के आपको यहाँ मिलेगा। और जो बच्चों ने किताब पढ़ रखी होगी पहले कोई भी, उसको तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है इस बैच के अंदर। ठीक है, अरे विष्णु, यही तो मैंने समझाया था मेरे भाई कि 64.82% का मतलब पहले 1 नवंबर 1966 था। ठीक है, 64.82% में से फिर हिमाचल प्रदेश अलग किया गया है और आज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है उसके पास। हाँ वसीम मेरे भाई, आपका भी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब हम क्षेत्रफल के आधार पे कुछ और बातें करते हैं। अपने हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 44,212। क्षेत्रफल जिसे हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है, दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसका एरिया हरियाणा के बराबर है, तो आपको बोलना है कि अपने हरियाणा की जो जमीन है वो विश्व में कौन से देश के बराबर है? डेनमार्क देश के बराबर है। डेनमार्क देश सुना होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है बच्चों डेनमार्क, और इसी के इक्वल अपने हरियाणा का क्या है? एरिया है। बिल्कुल समान नहीं है, डेनमार्क का जो एरिया है वो 42,933 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अपना हरियाणा डेनमार्क से भी बड़ा है। बात हो रही है यहाँ लगभग की, अप्रोक्सीमेट की, कि हरियाणा जितनी जमीन दुनिया के अंदर लगभग कौन सा देश लिए बैठा है? आंसर होना चाहिए डेनमार्क देश लिए बैठा है। बच्चों ये बात किसने बताई? आपको तो मैंने बताई, ठीक है, लेकिन मैंने कहां से इस बात को लपका, कहां से मैंने इस बात को कैच किया कि अपने हरियाणा का जो एरिया वो डेनमार्क के बराबर है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी होम मिनिस्ट्री है, जो अपना गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा प्यारे बच्चों अपने भारत के सभी राज्यों को बाकी अन्य देशों की जमीन के साथ कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना की गई है। अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा जो एरिया वाइज स्टेट आता है वो राजस्थान आता है, और राजस्थान को गृह मंत्रालय भारत ने जर्मनी के बराबर बता रखा है। तो जितना एरिया राजस्थान के पास है उतना ही एरिया दुनिया के अंदर कौन से देश के पास? जर्मनी देश के पास। और बच्चों जब सभी राज्यों का कंपैरिजन हो रहा था तो अपना हरियाणा भी आया, और हरियाणा इज इक्वल टू पाया गया किसके? डेनमार्क के। किसके? डेनमार्क के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब डेनमार्क देश के बराबर है, लेकिन ये जानकारी देता कौन है? ये कंपैरिजन करता कौन है? यदि मैं करूंगा, आप करोगे, तो उस कंपैरिजन को कभी नहीं माना जाएगा। कंपैरिजन होना चाहिए सरकार की तरफ से, और सरकार बच्चों केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है होम मिनिस्ट्री, जो आजकल अमित शाह के पास है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ही ये स्टेट के एरिया को कंपैरिजन किया जाता है बाकी अन्य देशों के साथ। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों हम बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर जो ये क्षेत्रफल है 44,212, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? पहले तो ये बताओ। चलो, अपने भारत का एरिया 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है बच्चों, 1.34% है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर और 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर का ये कितना है 1.34% है। अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा के रैंक की, और हरियाणा के रैंक की बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का स्थान, हरियाणा का रैंक हम बोल सकते हैं या हरियाणा का स्थान हम बोल सकते हैं, हरियाणा का स्थान हम बोल सकते हैं। बच्चों जब भी आपसे हरियाणा का रैंक पूछा जाता है तो दिमाग में उतार लेना, रटना नहीं है बच्चों, दिमाग में उतार लेना कि हरियाणा का जो रैंक आएगा वो दो तरीके से निकल के आएगा। चाहे हरियाणा के क्षेत्रफल के आधार पे स्थान पूछा जाए, चाहे हरियाणा की जनसंख्या के आधार पे पूछा जाए, चाहे जनसंख्या घनत्व के आधार पे, चाहे लिंगानुपात के आधार पे, चाहे साक्षरता के आधार पे, चाहे पशुपालन के क्षेत्र के अंदर, चाहे प्यारे बच्चों चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि बाल शिशु लिंगानुपात के क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि हरियाणा का रैंक पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके से पूछा जाता है। बच्चों वो दो तरीके क्या है, एक तो आपको मिलेगा पेपर के अंदर कि हरियाणा का रैंक क्षेत्रफल के आधार पर भारत में बताइएगा, भारत के अंदर कौन सा स्थान है। बच्चों जब आपसे भारत पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि अपना हरियाणा 21वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 21वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। सोनल गुड़िया गलत बोल रहे हो आप, है ना। हाँ पॉपुलेशन के आधार पे बात कर रहे हो आप, और मैं यहां बात कर रहा हूं एरिया के आधार पे, ठीक है। गुड़िया जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी पेपर के अंदर। देखिएगा पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में प्यारे बच्चों आप उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो, और कई बार वही एक क्वेश्चन आपका बच्चों दुश्मन बन जाता है फाइनल लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर कभी दोबारा मौका नहीं मिलता, तो जल्दबाजी किस बात की हम करें। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी से पहले हम ही गोला भर दें। बच्चों गोला चाहे आगे भरो, चाहे पीछे भरो, चाहे लेट भरो, चाहे पहले भरो, बच्चों जो ठीक होगा नंबर उसी को मिलेगा, ठीक है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालिएगा, और यदि आप ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालोगे तो यकीन मानिएगा आपके अंदर बहुत सुधार आएगा, ठीक है। भारत के अंदर स्थान है 21वां, लेकिन आपसे पूछा जाए भारत के राज्यों में स्थान, भारत के राज्यों में स्थान, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है भारत के राज्यों में अपना जो स्थान है वो है 20वां। कौन सा बच्चों 20वां, ध्यान रखेंगे। थोड़ा 20वां अच्छा नहीं लिखा गया, दोबारा लिखता हूं। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। 20वां। अब आप बोलोगे कि सर दोनों बातों में अंतर क्या है। बच्चों यहां पे मैंने बोला भारत और यहां मैंने बोला है भारत के राज्य, तो देखिएगा अंतर क्या है। मैं आपसे पूछूं कि अपने भारत का जो एरिया है 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर, वो किस में बटा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि भारत का जो एरिया है या तो राज्यों में बटा हुआ है, या राज्यों के साथ साथ भारत की जमीन केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी है। तो बच्चों भारत का जब एरिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ, तो भारत का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से होगा। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन करेगा, केंद्र करेगा। बच्चों एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर शासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। संविधान के अंदर इन्हीं टुकड़ों को केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो आप सभी जानते ही होंगे 8 है। पहले हम 9 बोलते थे, अब हम 8 बोलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों दमन दीव दादर नागर को मर्ज कर दिया गया। राज्य बच्चों कितने हैं 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। रोहित बोल रहा है कि अंडमान निकोबार बड़ा है, मैं बोल रहा हूं कि लद्दाख सबसे बड़ा है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी नहीं बचा, लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिएगा 28 राज्य
8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने हुए बच्चों? 36 जमीन के टुकड़े हुए। तो 36 जमीन के टुकड़ों में से अपना हरियाणा कौन से नंबर का सबसे बड़ा टुकड़ा है? 21वें नंबर का सबसे बड़ा टुकड़ा है बच्चों। 36 जमीन के टुकड़ों में से अपना हरियाणा 21वें नंबर का सबसे बड़ा टुकड़ा। लेकिन जब बात करें स्टेट की, राज्य की, तो राज्य कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 28। तो 28 राज्यों के अंदर अपना हरियाणा कौन से नंबर का सबसे बड़ा जमीनी टुकड़ा है? 20वां सबसे बड़ा जमीनी टुकड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का एरिया रिपीट क्या करना है गुड़िया? मैं लिख ही देता हूं, 3287,263। ऐसे याद करने हैं आंकड़े, ठीक है? कभी भी ऐसे नहीं याद रखने 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों लाख नहीं बोलोगे तब भी अपने भारत की जमीन ऐसा नहीं है कि घट जाएगी, ठीक है? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आप बड़े हो चुके हो तो टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। जितने भी मैं आंकड़े लिखूंगा तोड़ तोड़ के पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल नंबर आप कैसे याद करते हो? यदि आप बस में जा रहे हो, ठीक है, यदि आप बस में जा रहे हो और यदि कोई पड़ोस के अंदर अच्छा दोस्त बैठा है और यदि वो अपने मुंह से मोबाइल नंबर बोल देता है, ठीक है, तो बच्चों 1 मिनट में आप उसके मोबाइल नंबर को कैच कर जाते हो। देखिएगा मोबाइल नंबर भी तो एक आंकड़ा ही है, ठीक है, एक नंबर ही तो है। और नंबर को प्यारे बच्चों जब आपने वहां पे कैच किया तो यहाँ के जो नंबर है वो कैच आपसे क्यों नहीं हो पाते हैं? वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप पढ़ाई के अंदर जब भी आंकड़े हैं वो लाख करोड़ करके पढ़ते हो। मोबाइल नंबर की तरह पढ़ा करो 32,87,263। जैसे प्यारे बच्चों आप मोबाइल नंबर याद रखते हो, कितने मोबाइल नंबर आप लोगों के याद होंगे? 98, 96, 95, 93 ऐसे याद रखते होंगे। कभी आपने ऐसे तो याद नहीं रखा होगा 9,68,67,621 नंबर रमेश का है, ऐसे तो नहीं किया होगा ना? हाँ, ऐसे करना भी मत, नहीं याद होगा, ठीक है? तो आपको यहां पर एरिया जब भी याद करना हो तोड़ना है। तो देखिएगा 20वां सबसे बड़ा स्टेट है भारत के राज्यों में। लेकिन जब बच्चों राज्यवर्ड ना मिलके अकेला भारत मिलेगा तो अकेला भारत राज्यों से नहीं बनता, राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश से भी बनता है। और पूरे भारत के अंदर हम 21वें नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे? 21वें नंबर पे आते हैं, ठीक है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि बच्चों भारत के राज्यों के अंदर अपना जो एरिया है वो 20वां ही क्यों आया? हम 20वें नंबर पे क्यों आए भारत के 28 राज्यों में? तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर हमारा जो रैंक है वो 20वां इसलिए आया क्योंकि 28 राज्यों में से 8 राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जिनकी जमीन हरियाणा से क्या है? कम है। हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले भारत के अंदर 28 में से 8 राज्य हैं बच्चों। और 8 राज्य छोटे होने के कारण अपना हरियाणा 28 राज्यों में 20वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों के अंदर 20वें नंबर पे आते हैं तो भारत में 21वें नंबर पे आते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा एक ही है कि इन 8 जमीन के टुकड़ों में से बच्चों एक जमीन का टुकड़ा अपने हरियाणा से बड़ा है। वो कौन है? लद्दाख है। तो आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख ग्रेटर देन हरियाणा। पूछ ले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हरियाणा से बड़ा है, तो आंसर होना चाहिए वो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से 8 स्टेट हैं, ठीक है। और जो ये 8 स्टेट मैं बताऊंगा, यहां से आपसे एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में, और जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सर आपका क्या नाम है? गुड़िया, आपने मेरा नाम वहां पे नहीं देखा जब बैच परचेज आप कर रहे थे ना? संदीप सिवाच मेरा नाम है और हरियाणा मेरा जन्म स्थान है। और हरियाणा के अंदर उस जगह से मैं आता हूं जहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, चंडीगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चंडीगढ़ आपके सामने बोर्ड के ऊपर रखूंगा मैं, है ना। चलेगा, आपको ध्यान रखना है हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले भारत में राज्य। हरियाणा से कम जमीन कौन कौन से राज्यों की है भारत में? तो बच्चों कितने राज्य हैं? पहले तो संख्या पता होनी चाहिए। तो आपको बोलना है कि हरियाणा से छोटे भारत के अंदर है 8 राज्य। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं 8 राज्य। तो भारत के अंदर सबसे छोटा राज्य कौन है बच्चों, बताओ? गोवा। बहुत छोटा है गोवा।
अपने हरियाणा के जींद इतना बड़ा है। जींद बच्चों 2702 स्क्वायर किलोमीटर में है, तो गोवा 3702 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। लेकिन जींद और गोवा दोनों में दिन रात का अंतर है। एक आप जींद जाके आना और एक आप गोवा जाके आना। जींद जाओगे उसी बस में वापस आओगे, गोवा जाओगे तो खींच के लेके आने पड़ोगे, ठीक है बच्चों। गोवा के बाद जो दूसरा जो सबसे छोटा राज्य है अपने भारत के अंदर, वो है सिक्किम। बच्चों सिक्किम से बड़ा और भारत के अंदर तीसरा छोटा राज्य कौन है? त्रिपुरा। त्रि का मतलब होता है 3, तो तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर मैं आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। यस, मेरा जो नाम है वो SSS है, तो अब क्या बोलोगे आगे? आप मेरे को SSS के नाम से पुकारोगे ना। त्रिपुरा के बाद आपको ध्यान रखना है चौथे नंबर पे बच्चों नागालैंड। नागा एक जनजाति है, लैंड जमीन है। भारत के अंदर एक ऐसी जमीन जहां पे नागा जनजाति के लोग रहते हैं कहलाती है नागालैंड। 5वें नंबर पे प्यारे बच्चों मिजोरम। 5वें नंबर पे छोटा राज्य है भारत के अंदर मिजोरम। बच्चों मिजोरम से बड़ा और छठा सबसे छोटा राज्य भारत के अंदर है मणिपुर। हरियाणा से भी बहुत छोटे हैं ये, 6 के 6। 7वें नंबर पे प्यारे बच्चों आता है बादलों का घर। बादलों का घर किसे बोलते हो आप? मेघालय को। मेघ प्लस आल्य से मिलकर बना है मेघालय। बादल जब यहाँ पे देखे जाते हैं तो वर्षा भी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा इसी मेघालय के मासिनराम में आप पढ़ते हैं। 8वां जो राज्य है वो है प्यारे बच्चों केरल, जो हरियाणा से छोटा है। ITI इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राज्य का एरिया हरियाणा से कम है, वहां पर वो आपको ऑप्शन में केरल मिलेगा और केरल आपका आंसर होना चाहिए। तो ये 8 राज्य जिस बच्चे के याद होंगे वो बोल सकता है कि हरियाणा का जो रैंक है भारत के राज्यों में वो 20वां आता है। बच्चों जिसके ये 8 ही याद नहीं होंगे तो रट्टाफिकेशन होता है, वो सिर्फ 20 को रट रहा है क्योंकि उसने किताब के अंदर कहीं 20 लिखा देखा और दिमाग के अंदर 20 बैठा लिया। हमें पढ़ना है पढ़ाई को क्यों जानकर, कि बच्चों 20वां आया तो क्यों आया, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। आप नौकरी क्यों करना चाहते हो, यदि आपको इसी बात का नहीं पता है कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो तो समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको क्यों का रीजन पता होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम चीजों को सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों आ रही है ऐसे, ठीक है। तो गुड इवनिंग यशवंत, बड़े लेट से मेरे भाई जुड़े हो आप, तो जल्दी जुड़ा करो। 2 क्लास है, 9 से 10 लाइव अटेंड किया करो और 4 से 5, ठीक है। तो मॉर्निंग की जो क्लास है प्यारे बच्चों वो दीपक सर या मैं जैसे भी चेंज होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी लाइव आया करो दोनों क्लास में और जम के पढ़ो अब की बार, और नौकरी आपको दिलाएगा कैरियर विल, ठीक है। गुरुजी इसकी याद करने की कोई ट्रिक मैं बता देता हूं। देखिएगा, जब बात 1 हो, 2 हो, 3 हो तो दिमाग आसानी से कैच कर लेता है 3 जहां तक होंगी बातें। लेकिन जब बातें 3 से ज्यादा होने लगे, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर हमें याद करने का क्या तरीका ढूंढना चाहिए, फिर हमें बातों को, चीजों को रिलेट करना चाहिए। हमेशा रिलेट करना है। रिलेट का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। संबंध कभी नहीं भूला जाएगा पढ़ाई के अंदर, ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, दूर दूर तक फैले होंगे आपके रिश्तेदार, सभी रिश्तेदारों के नाम तो आपको नहीं पता है, लेकिन उस रिश्तेदार का यदि चेहरा आपके सामने आ जाएगा तो आप पहचान लोगे कि मैं इस आदमी के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ हूं। तो प्यारे बच्चों, नाम तो याद नहीं था, रिलेशन याद था। ठीक ऐसे ही पेपर के अंदर आपके काम आएगा रिलेशन। आपको रिलेशन करना है, आपको रिलेट करना है। कैसे करोगे रिलेट बच्चों? 3 राज्यों को तो आसानी से याद रख लेंगे। एक तो गोवा सबसे छोटा है, ये तो वैसे याद हो जाएगा। वैसे याद ना हो तो भारत का मानचित्र देख लेना, देखते ही बोल दोगे हरियाणा से बहुत छोटा है। दूसरा सिक्किम, और एक राज्य आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, केरल, ये भी हरियाणा से छोटा है। बाकी बचे हुए ठीक है, मैप से रिलेट नहीं करना, यहां बातों से रिलेट करूंगा मैं, ठीक है। तो 3 तो आपके अभी याद हो जाएंगे, बाकी 5 तो बच्चों चुटकियों में याद होंगे। कैसे होंगे देखिएगा। अब आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, इस तरीके से अपना भारत दिखता है।
बच्चों ये भारत की जो राइट हैंड दिशा है, राइट हैंड दिशा हमेशा कौन सी होगी? पूर्व होगी। इसे हम कौन सा भारत बोलेंगे? पूर्वी भारत बोलेंगे। बच्चों इस पूर्वी भारत के अंदर कितने राज्य हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? आप बोलेंगे 7 राज्य है। इन 7 राज्यों का खान पान, कल्चर, वेशभूषा, शकल सूरत यहाँ के लोगों की बिल्कुल मिलती जुलती है, एक जैसी है। शेष भारत से ये 7 राज्य प्यारे बच्चों मेल नहीं खाते। 7 के 7 का आपसी बड़ा भाईचारा है। 7 के 7 का रहन सहन, खान पान, कल्चर, वेशभूषा, संस्कृति एक जैसी होने के कारण इन्हें हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहन राज्य। क्यों बोलते हैं 7 बहन राज्य? क्योंकि एक बहन दूसरी बहन के जैसी ही तो दिखती है। ठीक है बच्चों, ये जो 7 सिस्टर स्टेट है, इन 7 बहन राज्य में जिसके आगे आता है ए, समझ लेना वो हरियाणा से बड़ा है, बाकी सारे के सारे हरियाणा से छोटे हैं। बच्चों ए आता है 2 के आगे, एक तो ए आता है आसाम के आगे और एक ए आता है अरुणाचल प्रदेश के आगे। तो असम और अरुणाचल प्रदेश हरियाणा से हैं बड़े, बाकी जो 5 हैं बच्चों वो एक नागालैंड, एक मिजोरम, एक मणिपुर, एक त्रिपुरा और एक मेघालय है। हो जाएंगे याद? तो 7 बहन राज्य में से 5 राज्य हरियाणा से छोटे हैं और 3 राज्य केरल, गोवा और सिक्किम बच्चों वो वैसे ही हमें पता है कि छोटे हैं। तो 8 के 8 वो राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं चुटकियों में आप क्या करेंगे? याद करेंगे। तो आज की क्लास का अपना टाइम होता है कंप्लीट और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं और सीखना उनका पर्पज है और सीखना जिस बच्चे का पर्पज होगा, सामने वाला जो टीचर होता है वो उसे बहुत कुछ सिखा के चला जाता है जो उसके जिंदगी के अंदर बहुत काम आता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 लाइनों के साथ आज की क्लास बच्चों में कंप्लीट करूंगा कि चिरागों से ही नहीं होते यूं घर रोशन, चिरागों से ही नहीं होते यूं घर रोशन, मैंने शिक्षा से भी लोगों के घरों को रोशन होते देखा है। तो ये जो शिक्षा है ये अपने घरों को रोशन करेगी और हमारा जो समाज के अंदर रुतबा है, हमारी जो समाज के अंदर प्यारे बच्चों पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा होगी। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। कल फिर हम मिलेंगे प्यारे बच्चों इसी समय और अपने इसी भारत के बेहतरीन प्लेटफॉर्म कैरियरवेल ऐप पर। ठीक है, थैंक यू।